गुड इवनिंग। आज हम रे ऑप्टिक्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं। उसमें से इमेज फॉर्मेशन रूल। इमेज फॉर्मेशन रूल जो होता है वो मिरर में भी होता है, लेंस में भी होता है। यानी लेंस के थ्रू इमेज कैसे बनेगा उसका कुछ रूल होता है, मिरर से भी कुछ रूल होता है ना। तो हम आज जो बताने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन रूल इन लेंस, इमेज फॉर्मेशन रूल बाय लेंस। लेंस से इमेज कैसे बनता है उसका रूल, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन रूल, इमेज फॉर्मेशन रूल आइए किस में बताना है, इन लेंस। इमेज फॉर्मेशन रूल इन लेंस, लेंस में इमेज फॉर्मेशन रूल, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन रूल में देखिए, सबसे पहले तो ये आपको बता दें, लेंस तो जानते हैं, लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ये सब कुछ आपको पता है पहले से। कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, और उस लेंस में कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, ये सब आपको पता है, ये सब पीछे पढ़ चुके हो, है ना। फिर भी हम दिखाते हैं। मान लीजिए ये एक लेंस है, तो इस लेंस में ये ओ ऑप्टिकल सेंटर है, और इस साइड में इसका क्या होता है, F1 होता है, इस साइड में इसका क्या होता है, F2 होता है। इस F2 को ही क्या कहते हैं, F कहते हैं। क्या ये लेंस है, इस लेंस का ये फर्स्ट फोकस है, ये क्या है, सेकेंड फोकस है, और सेकेंड फोकस को ही F बोला जाता है। और ये मान लीजिए कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, इसमें ये ओ ऑप्टिकल सेंटर है, F1 है, ये इसमें ये F2 होता है, और ये इसमें क्या होता है, F1 होता है। इसी को क्या बोलेंगे, F बोलेंगे, ठीक है ना। क्या कहा हमने, किसी लेंस में दो फोकस पॉइंट होते हैं। अब आप लोगों को ये लगता होगा फोकस पॉइंट दो क्यों होते हैं, उसका भी कारण है। उसकी वजह ये है कि लेंस जो है दो सरफेस से बाउंड होता है, इसलिए दो फोकस होते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि लेंस में लाइट को दोनों साइड से इंसिडेंट करा सकते हो। लेंस में इधर से भी लाइट ला सकते हो, इधर से भी, इसलिए इसमें दो फोकस होते हैं। या दो सरफेस से बाउंड होता है, इसलिए दो फोकस होते हैं। जबकि मिरर में केवल एक ही फोकस होता है, क्योंकि उसमें एक सरफेस रहता है, ठीक है ना। तो ये कोई लेंस है कॉन्वेक्स, वो ऑप्टिकल सेंटर है, F1 फर्स्ट फोकस है, F2 क्या है, सेकंड फोकस है, और F2 को ही फोकस बोलते हैं। इसका F1 इधर है, F2 इधर है, F2 को ही क्या बोलेंगे, F। हमको बताना क्या है, इमेज फॉर्मेशन रूल, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन रूल। तो इमेज फॉर्मेशन रूल इसमें मेन 3 हैं। कौन कौन से होते हैं, अब पहले लेंस तो देख लिए ना, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं पहले। अब इसमें 3 जो रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, उनको समझो इसमें, फिर हम डिटेल में डायग्राम बना के लिखवा भी देंगे। अभी समझ लो रूल। इसमें पहला ये है, पहला रूल ये है कि कोई भी लाइट रेज मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही, कैसे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जब जा रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने वाली लाइट रेज जो होती है वो फोकस से पास होती है रिफ्लेक्शन के बाद। कहाँ से, फोकस से। फोकस मीन्स वही F2 ही फोकस है। तो व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। सेकेंड रूल ये है कि कोई भी लाइट रेज यदि फर्स्ट फोकस से जाएगी, कहाँ से, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाती है। ये सेकेंड रूल है। और थर्ड रूल ये है कि यदि कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, इट हैज़ नो डेविएशन फॉर थिन लेंस। यदि लेंस बहुत थिन है, लेंस क्या है, थिन है, और उसमें लाइट रेज इंसिडेंट होती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो उसमें कोई डेविएशन फिर नहीं होता है, ठीक है ना।
तो ये है, तो ये 3 ठो रूल हो गए। कौन कौन, फिर से सुनना। व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। सेकंड, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट थ्रू फर्स्ट फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन इट हैज नो डेविएशन फॉर थिन लेंस। थिन लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रेज में कोई भी डेविएशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो तीनों रूल को हम लिखे दे रहे हैं, देखिएगा कैसे, फिर डायग्राम तीनों का एक साथ फिर से दिखा देंगे। तो इमेज फॉर्मेशन रूल में पहला नंबर है व्हेन, दिख रहा है ना, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस when light rays incident parallel to principal axis after refraction it passes through focus, principal focus। है ना, प्रिंसिपल फोकस F2 को ही बोलते हैं। ठीक है ना। When light rays incident parallel to principal axis after refraction it passes through principal focus। अब प्रिंसिपल फोकस किसको कहा जाता है, सेकेंड को, है ना। दूसरा क्या है, when light rays इंसिडेंट थ्रू फर्स्ट फोकस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड में क्या है, व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर then it has no deviation। थिन लेंस पर ये होता है, किस पर ये है, ठीक है ना। When light rays incident parallel to principal axis after refraction it passes through principal focus। अब प्रिंसिपल फोकस को सेकंड फोकस भी को ही कहा गया है। When light rays incident through first focus after refraction it becomes parallel to principal axis। When light rays incident through optical center then it has no deviation for thin lens। थिन लेंस यदि है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता। ठीक है ना। अब इसका देखिए, इसका डायग्राम कैसे हम बना के दिखाई देते हैं, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। ठीक है ना। देखना, ये हम ले रहे हैं, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। ये यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है और इधर ये होता है इसमें F1 और ये होता है इसमें F2 और इसी को क्या कहा जाता है, F कहा जाता है। वास्तव में ये है F2 पर इसी का नाम क्या है, F2 को ही क्या कहते हैं, F कहते हैं। पहला रूल क्या कहा था, पहला लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल, पहला वाला ये है पैरेलल, तो कहाँ से, फोकस से। दूसरा क्या कहा है, फर्स्ट फोकस से, फर्स्ट फोकस से, तो बाद में क्या हो जाना चाहिए, पैरेलल। तीसरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से
तो उसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ। क्या कहा हमने पहले वाले में, पैरेलल जा रही तो फोकस से पास हुई, आप फर्स्ट फोकस से जा रही तो पैरेलल हो गई, और ऑप्टिकल सेंटर से तो कोई डेविएशन नहीं हुआ। जितनी भी लाइट रेज फर्स्ट फोकस से, यहाँ पर आपको बता दें, जितनी भी जाएंगी यहाँ पर से पैरेलल, जितनी भी पैरेलल जाएंगी सब फोकस से। ये देखो, ये सॉरी, ये यहाँ से, ये तो भी यहाँ से, ये तो भी यहाँ से, ये तो भी यहीं से, ये जितने भी पैरेलल जाएंगी वो सब की सब कहाँ से पास होंगी, एफ से। ये रूल है। ऐसे ये भी होगा, ऐसे ये भी होगा, ठीक है ना। जितनी भी लाइट रेज पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्रैक्शन के बाद सब की सब फोकस से पास होंगी, ठीक है ना। और जितनी भी जाएंगी फर्स्ट फोकस से रिफ्रैक्शन के बाद सब पैरेलल हो जाएंगी, और ऑप्टिकल सेंटर से जितनी भी जाएंगी उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, यदि लेंस थिन है तो, ठीक है ना। इसी को हम कॉनकेव लेंस में दिखाते हैं। ये कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स। अब इसमें दिखाई दे रहे हैं कॉनकेव में, इसमें भी देखो, ये है ऑप्टिकल सेंटर, इसका इसमें एफ ये होता है, और इसमें F1 ये होता है, ये F2 ही है जिसका नाम F कहा जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से लाइट रेज हम पहला रूल अप्लाई करते हैं, पैरेलल जा रही हैं तो कहाँ से पास होंगी, ये इस प्रकार लाइट हो जाती है, पर पीछे यदि हम ज्वाइन कराते हैं तो पता चलता है कहाँ से पास हुई है, F से, ठीक है ना। और दूसरी लाइट रेज देखिएगा, ये F1 की तरफ जा रही, किसकी तरफ जा रही है, तो बाद में क्या हो गई है, पैरेलल। और एक लाइट रेज ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही तो सीधे, ये दूसरा रूल है, ये तीसरा रूल है। पहला क्या है, पैरेलल जा रही तो फोकस से पास हो इमेजिन करो, है ना, एपियर हो रहा है। और फर्स्ट फोकस की तरफ जा रही तो पैरेलल हो गई, और ऑप्टिकल सेंटर से तो बिना डेविएशन सीधे निकल गई, या तो जाती है या वो अपरेंट होगा। डैश डैश में दिखा के आप देख सकोगे कि हाँ यहाँ से ऐसी आ रही है, ठीक है ना। तो ये इमेज फॉर्मेशन रूल है, किसके लिए, लेंस के लिए। अब यदि इसी को हम मिरर की बात करते तो मिरर में भी ऐसे होता था, उसमें ऑप्टिकल सेंटर न होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अरे याद दिलवा देते हैं, मिरर का याद दिलवा देते हैं, देखना ये रहा मिरर, मिरर का याद दिलवाते हैं, लिखवाएंगे नहीं। मिरर में ये P होता है, ये F होता है, ये क्या होता है, C। याद करो, जो इसमें O होता है वो इसमें क्या होता है, C। जैसा इसमें O वाले में है वैसे इसमें C वाले में रोल होता है, ठीक है ना, C पॉइंट वाला। तो जैसे देखिए इसमें पैरेलल गई तो कहाँ से पास होती है, फोकस से। इसमें भी यही रूल है, पैरेलल जाने वाली रिटर्न होगी तो कहाँ से आएगी, फोकस से होकर। ये देख लो, ये पहला, इसमें भी वही, ये मिरर का भी यहाँ पर मान लो दिखा दिया हमने, है ना, ये मिरर के लिए ये है। तो ये जो लाइट रेज कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही तो कहाँ से पास हुई, फोकस से। दूसरा रूल क्या होता है कि यदि फोकस से जा रही है, कहाँ से जा रही है, फोकस से, तो बाद में क्या हो गई, पैरेलल। और तीसरा होता है कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी से लौटेगी भी। ये देखो क्या कहा हमने, इसमें इतनी भीड़ हो गई कि लगता है समझ ना पाओगे। ये जा रही है, इंसिडेंट है पैरेलल, तो रिटर्न हुई कहाँ से, फोकस से, ये 1 डैश। और ये 2 जो है कहाँ से जा रही, फोकस से, तो रिटर्न हो रही कैसे, पैरेलल, ये रही 2 डैश। और ये 3 वाली सेंटर से जा रही तो वहीं से लौटती भी है, ठीक है ना। पैरेलल तो फोकस से तो पैरेलल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वहीं से रिटर्न होना। इसमें पैरेलल तो फोकस से, F1 से तो पैरेलल है, ऑप्टिकल सेंटर से तो कोई डेविएशन नहीं, ठीक है ना। तो ये रे ऑप्टिक्स में बहुत ज़रूरी होता है
इसके बिना आप आगे समझने में बहुत दिक्कत जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप तैयार किए रहेंगे किसी भी के। अब जब किसी लेंस में कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, उसका इमेज कैसे बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, किस नेचर का बनेगा, ये भी आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप इसको तैयार किए रहेंगे। थैंक यू।